आई एम सैंडी एंड आई एम मिंटी एंड वेलकम टू वन मस्का। तो गाइस, काफ़ी लोग जो यूके आना चाहते हैं या जो इंडिया से बाहर मूव होना चाहते हैं, उनके मन में एक वैलिड क्वेश्चन है कि 2023 के एंड हो रहा है और 24 स्टार्ट होने वाला है, तो क्या नेक्स्ट ईयर वो यूके आने का प्लान करे या ना करे। तो इसको लेके हमने सोचा एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं और 5 कॉमन मिथ है यूके को लेके जो हम इस वीडियो में बर्स्ट करने वाले हैं आज। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सब लोग पूछते हैं कि यूके में काफ़ी न्यूज़ आ रही है कि जॉब्स अवेलेबल नहीं है, तो इज इट अ मिथ और अ फैक्ट, इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर आप जॉब्स की बात करें तो 3 लेवल की जॉब्स होती है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको एंट्री लेवल जॉब चाहिए होगी। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है इंडिया में ऑलरेडी एंड यू आर देन ट्राइंग टू मूव हियर ऑन डिपेंडेंट और स्किल्ड वर्कर वीज़ा, तो आपको अलग तरीके की जॉब चाहिए होगी। या अगर आप एक सीनियर लीडरशिप रोल में, तो आपको एक ऑल टुगेदर डिफरेंट जॉब की ज़रूरत होगी। बात करते हैं एंट्री लेवल जॉब्स की, कोई कमी नहीं है। वन लाइन में अगर बोलना हो तो देर आर plenty ऑफ जॉब्स अवेलेबल। इफ यू आर अ स्टूडेंट यू विल बी वर्किंग इन कैफेज, रेस्टोरेंट्स, सबवेज एंड अदर स्टोर्स, so those jobs are available. At the most you will have to wait for around 21 days at the most to find that job. Usually what people do is they go around their college, they go around where they stay and then find for these jobs. सेकेंड आते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा जॉब्स की। सो अगर आप इंडिया में हैं, आपका एक एक्सपीरियंस है और आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको टिप दूंगा कि यूजुअली जब हम जॉब ढूंढते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि जल्दी से जल्दी मिल जाए, और बहुत नेचुरल सी एक्सपेक्टेशन है। वाई नॉट कि यू हैव एक्सपीरियंस, सॉरी एक बी आ गई थी, एंड वाई नॉट यू हैव एक्सपीरियंस, यू हैव credible work history, you are good at what you do, so why shouldn't you get a job ASAP? But remember that you are applying to jobs in another country and keep a longer time frame, which is 3 to 6 months. Give yourself at least 6 months to figure out how the job interviews work out here and how should you apply, how should you refine your CV. इस पे हमने एक डिटेल वीडियो और बना रखा है, how to find a job. So अगर आपको वो देखना है तो मैं उसको लिंक कर दूंगा, you can check that video. थर्ड आते हैं, if you're in a senior leadership role or if you're in a computer science engineer or an IT personnel, then again there is no dearth of jobs. If you're talented, if your category falls in shortage occupation list, then there are plenty of jobs available and it should not be tough. All I would suggest is just give yourself at least 3 to 6 months to find the job, which is usually what you would give to yourself even when you are in India, right? तो अगर आप इंडिया में भी अपने आप को 3 से 6 महीने देते हैं तो what makes you think आपको यूके में 2 महीने में जॉब मिल जाएगी, right? मिल जाती है, मना नहीं कर रहा हूँ, मिल जाती है आराम से, बट एटलीस्ट थोड़ा टाइम देंगे तो आपको बेटर जॉब मिल सकती है। So that was about first point. So as I told you, finding a job is not tough. It might take some time, but it is completely doable. So yes, this was a myth and not a fact कि यूके में jobs available नहीं है। अब आते हैं हमारे second point पे। तो गाइज अब बात करते हैं हमारे सेकंड मिथ की, जो है यूके की हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में। यूके हेल्थ केयर सिस्टम के कुछ पॉजिटिव्स भी है, कुछ नेगेटिव्स भी है। नेगेटिव्स का बात करें तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना कुड बी अ टास्क। आपको कॉल करना पड़ता है, हो सकता है आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, हो सकता है आपको ना मिले। अगेन अगर आपको कोई टेस्ट कराना हो, ब्लड टेस्ट हो, सीटी हो, एमआरआई हो, वो आपको ऑन कॉल नहीं होता है। अगेन आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, प्रिस्क्रिप्शन मिलेगी, तभी जाके आप मे बी वो टेस्ट करा पाओ। यही अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव की, तो यहाँ का NHS इज़ कम्प्लीटली फ्री बिकॉज़ ये गवर्नमेंट फंडेड है। तो एक वो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कि बिकॉज़ आप यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम अपनी फ्री में अवेल कर सकते हैं। ऑल्दो यहाँ पे हमारी सर्विसेज फ्री है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स लेना कुड बी वेरी टफ और आपको वेट करना पड़ सकता है बहुत ज़्यादा। तो गाइज जब हम बोलते हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम इज़ इन अ बैड कंडीशन, आई वुड से ये एक फैक्ट है टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो गाइस बात करते हैं अब थर्ड पॉइंट की, विच इज काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि यहाँ पे रेसिज्म आपने एक्सपीरियंस किया है या यहाँ पे रेसिज्म है कि नहीं है। सो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में और हमारे क्यूमुलेटिव 10-11 मंथ्स के एक्सपीरियंस में हमने एक बार भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है कि हम आपको बोले दैट यूके इज़ अ रेसिस्ट कंट्री। इट इज़ नॉट, इट इज़ अ कंप्लीट मिथ. Because the good part is there are a lot of Asians and there is a lot of inclusiveness and diversity in the workplace as well, and people are very open and accepting. So आपको racism नहीं मिलेगा, ये बात तो यूके के बारे में श्योर हूँ मैं अभी तक, एटलीस्ट 10-11 मंथ्स में तो, एंड आई एम श्योर आगे भी जाके कुछ होगा नहीं। हाउएवर बुरे लोग हर जगह होते हैं, तो नीडलेस टू से कि यूके में भी कुछ रफ नेबरहुड्स हैं, कुछ बुरे लोग आपको मिल सकते हैं, बट दैट डजंट मीन द एंटायर कंट्री इज
of that kind or are racist or are bad. No, it is not. People are very, very friendly. They're very accepting. They're very encouraging. At your workplace also, people will encourage you a lot. And not just you, everyone. That's how they talk. So people are very polite. And overall, you will feel good. This is an absolute myth. And you should definitely remove this fear from your mind that you might face racism when you come here from India, Pakistan, or even Bangladesh, right? There is no such thing as of now here in UK. It could be there in other countries, but not in UK. So this is definitely a myth. फोर्थ पॉइंट की कि क्या यूके एक्सपेंसिव है, तो जब हम बात करते हैं एक्सपेंसिव की तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, क्या यूके अनअफोर्डेबल है एंड क्या यूके एक्सपेंसिव है। अगर मैं बोलूँ अनअफोर्डेबल, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वेजेस इतनी अच्छी है तो यहाँ पे हमारे बेसिक्स पूरे हो जाते हैं। So when we say UK is unaffordable, it's a complete myth. वहीं अगर मैं बात करूँ UK एक्सपेंसिव, तो वो फैक्ट है, बिकॉज यहाँ पे बहुत चीज़ों के प्राइसेस बढ़ गए हैं विद इन लास्ट 1 to 2 years, जैसे ग्रोसरी प्राइसेस, हमारे एनर्जी प्राइसेस, हमारे मॉर्गेज के इंटरेस्ट। सो इन ऑल, क्या UK एक्सपेंसिव है? इट्स अ फैक्ट। बट वही क्या UK अनअफोर्डेबल है? इट्स अ मिथ। तो अगर आपको इस पॉइंट पे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर 2 people इन UK। तो अगर आपको चाहिए तो हम उसका लिंक इस वीडियो में ज़रूर ऐड कर देंगे। तो गाइस, अब आ गए हम फाइनल 5th पॉइंट पे, विच इज क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो एक मिथ है कि यूके की क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली सिंस कोविड। सो लेट्स लुक इनटू इट कि क्वालिटी ऑफ लाइफ होती क्या है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक फैक्टर जो मैं कंसिडर करता हूँ वो होता है एनवायरनमेंट। सेकंड इज कम्युनिटी, आपके आसपास की कम्युनिटी कैसी है। थर्ड इज आपका वर्क लाइफ बैलेंस या वर्क प्लेस कल्चर कैसा है। एंड फोर्थ इज, आर यू एबल टू अफोर्ड सम comfort level or the same comfort level that you were affording in India, right? So सबसे पहले बात करते हैं environment। जब बात करते हैं हम environment की, so currently यहाँ का air quality is around 2 or 3, worst is 3, best is 1 जहाँ पे हम रहते हैं। In Gurgaon where we used to stay, it used to be around 600-700 in winters. At max, I have seen in Newcastle it's around 4 or 3. It's no more than that. So you can judge for yourself how good the air quality is. Same goes for water. Water is regulated. It is looked after by government. You get clean water in taps. You can just open the tap and use the water straight away. बात करते हैं second point की, which is community. So the community factor depends on the locality that you live in. For example, if you live in an area where the socioeconomic group is slightly low, so there it could be a little rough. However, if you live in a decent area, then सेम इंडिया की तरह यहाँ पे लोग काफ़ी हेल्पफुल है, पोलाइट है। दो इतना चिट चाटर नहीं करते आपस में, अपने होम्स में रहते हैं, बट एक कम्युनिटी का सेंस है, बिकॉज आपको हर कम्युनिटी में एक पार्क मिलेगा, बच्चों का स्कूल मिलेगा, आपको सुपरमार्केट मिलेगा, आपको कन्वीनियंस स्टोर्स मिलेंगे। सो कम्युनिटी इज़ वेरी good here. The feel of the vibe of the community is very good. There are places to go, there are things to enjoy, and then there are schools where you can send your kids in every community space here. अब आते हैं हम वर्क प्लेस कल्चर पे। तो यहाँ का वर्क प्लेस कल्चर काफ़ी सरप्राइजिंगली पॉजिटिव है। पीपल आर वेरी encouraging. Your managers will always give you positive feedback, and it's not just restricted to one company. In most of the companies where people work, they get positive feedback, which is very good, and it helps you do better in your career. And again, the work-life balance is also good, so you will barely see anyone working after 5. People have their weekends to themselves so that they can enjoy, and so overall work-life balance is really good. Sorry mate. So fourth point है कि are you able to afford the same level of comfort that you have in India? So India में comfort क्या होता है? That you have house helps, आपके घर में एक cook भी लगा हुआ है, cleaning help है, आपके घर में other staff है। तो क्या वो लग्जरी आप ये यूके में ले सकते हैं? तो उसका आंसर है नो एंड येस ऑल्सो। इफ यू आर अर्निंग मोर देन 150,000 pounds, you can definitely afford house helps, but again you will have to pay them minimum wage. You cannot just pay them any low number. And these jobs are regulated here, so you'll have to be very careful to sign a contract with any house help here. Second is, you can easily buy a car, which you could do in India. In fact, some of the luxury cars are cheaper here as compared to India. Third is, can you afford to eat out as often as India? The answer is again yes, but it also depends on your pay. So that is there. So some comforts are there from India, while some comforts are not there. Usually people do their chores themselves. सब लोग घर पे खाना खुद बनाना प्रेफर करते हैं, खुद ही बनाते हैं, बिकॉज ऑप्शन इतने लिमिटेड है। बर्तन भी खुद धोते हैं, कपड़े भी खुद धोते हैं। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप खुद कर सकते हैं
तो आपको बहुत सारे प्रोज मिलेंगे, विच इज पॉजिटिव कम्युनिटी कल्चर, पॉजिटिव वर्क लाइफ बैलेंस एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट फैक्टर्स. सो ओवरऑल आई वुड से कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इज स्टिल टॉप नॉच, एंड ये कहना कि क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज हो गई है इज अ कंप्लीट मिथ एंड देयर इज नो ट्रूथ इन दैट. सो दैट वाज 5 पॉइंट्स फॉर यू. तो गाइज ये था हमारा एक शॉर्ट वीडियो कि यूके के कॉमन मिथ्स क्या है, और होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी इस वीडियो से, एंड आप एक स्टेप आगे जाएगी अपने डिसीजन में वेदर यू शुड मूव टू यूके इन 2023 एंड और 2024 स्टार्ट. अगर आप यूके आना कंसिडर कर रहे हैं, प्लीज़ डू चेक आउट आवर अदर वीडियोज़ ऑन द चैनल एंड वी होप यू मेक द कट. तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना, एंड इफ़ यू थिंक ये किसी के लिए यूजफुल है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर. एंड इफ यू हैव एनी डाउट, फील फ्री टू कमेंट बिलो. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. Cheers.